आप मेरी मानिए तो आप प्लीज उसे एक मौका दीजिए अपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। नाको आपने नाराज थे हुआ। मिस्टर विक्रांत, वो तो चली गई। यूवी को गुस्सा आ रहा है। पानी यूवी को अकेले क्यों छोड़कर गए हैं? उस गर्ल के पास उन्होंने प्रॉमिस किया था वो मेरे साथ खेलेंगे। यूवी पापा प्लीज प्लीज इस डॉग को कुछ मत करना, विशाखा मैम गुस्सा करेंगी प्लीज। ये क्या कर रहे हो आप? ये डॉग ने एक ही डाला। विशाखा मैम को पता चला तो गुस्सा करेंगी। क्या चल रहा है ये सब? हाँ इसमें साजू आपने देखा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ गई थी या नो, मगर वो अपनी माँ को पुकारती हुई बाहर गई थी। यूवी तुम मैच हो गया क्या? ये क्या किया तुमने कुछ के साथ? I hate you all। कोई मुझे न्याय नहीं करता। यूवी, किसने कहा ऐसा? फिर से आ गई, इतनी फ्री है ये अपनी लाइफ में, जब देखो हमारे घर के चक्कर काटती रहती है। सोशल मीडिया टीम सिक्योरिटी उनसे कहो अगर कहीं भी ये दिखती है कहीं भी ऑनलाइन दिखती तो अलर्ट करने को कहो सिक्योरिटी। उन्होंने आपसे कुछ कहा? नो, शुना रो क्यों रहे हो गुड़िया? क्योंकि आप दोनों फाइट कर रहे हो। रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आरएमबी विक्रांत को बोलती है कि मिस्टर विक्रांत, वैसे मैं कोई प्रोफेशनल सेफ नहीं हूँ, बट मैं यही बोलना चाहूँगी अगर आप अपने इस कंपटीशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो ना, तो आप उस बच्ची को वापस बुला लो। वो बच्ची है ना आपके कंपटीशन की वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट हो सकती है। आप मेरी माने तो प्लीज़ आप उसको एक मौका दीजिए इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का। डॉक्टर विश्वास भी बोलते हैं कि यस मिस्टर विक्रांत, आपको उस बच्ची को दावत सेफ कंपटीशन में एज ए कंटेस्टेंट वापस लेना ही होगा। आप अपने स्पॉन्सर्स यानी कि हमारी तरफ से ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट समझ लीजिए। आई होप आप हमें नाराज़ नहीं करेंगे। विक्रांत बोलता है ठीक है। इसके बाद विक्रांत दुआ को आवाज़ लगाता है। वो बोल रहा होता है दुआ दुआ। इधर हम देखते हैं आरजू बताती है कि मिस्टर विक्रांत, वो बच्ची है ना वो तो यहाँ से जा चुकी है। विक्रांत बोलता है लेकिन आपने उसको जाने क्यों दिया, ऐसे कैसे वो चली गई? आरजू बताती है कि मैं उसके पीछे गई थी उसको रोकने के लिए, लेकिन मुझे वो बाहर कहीं दिखाई ही नहीं थी, वो पहले ही जा चुकी है। हो सकता है कि उसके पेरेंट्स हैं ना उसको लेने के लिए आ गए होंगे, शायद वो फ़िलहाल अपने पेरेंट्स के साथ होगी। आरएमबी बोलती है कि मिस्टर विक्रांत, मुझे लगता है कि आपको है ना उस बच्ची को वापस लाना ही होगा, आप उसे वापस लेकर आ जाइए। विक्रांत बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी। इसके बाद विक्रांत वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम सलूजा हाउस का सीन दिखते हैं। यहाँ हम यूवी को देखते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, वो पेपर्स फाड़ रहा होता है। वो बोलता है कि यूवी को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। बडी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ गेम्स खेलेंगे, लेकिन वो मुझे अकेला छोड़कर उस गर्ल के पास क्यों चले गए हैं? यूवी मुझसे प्यार नहीं करते। इधर हम देखते हैं सर्वेंट बोलते हैं कि प्लीज़ यूवी बाबा आप गुस्सा मत कीजिए। यूवी सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, दिस इज़ नॉट फेयर। इसके बाद यूवी वहाँ पर डॉगी को देखता है। यूवी इस डॉग को उठा लेता है। इधर हम देखते हैं सर्वेंट बोलती है कि प्लीज़ यूवी बाबा आप इस डॉग को कुछ मत करना, वरना विशाखा मैम है ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगी। यूवी सर्वेंट की तरफ आँखें निकाल रहा होता है। आगे हम धैर्य को, मानत को और दुआ को देखते हैं। तेरी दुआ को बोलता है कि दुआ अब आपको कोई नहीं डांटेगा। आपको पता है क्या, नानी नानू को आपकी इतनी याद आ रही थी कि उन्होंने है ना आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है। अब वो वेट कर रहे हैं कि कब आप वहाँ पर पहुँचोगे और आप कब जल्दी से वो गाजर का हलवा खाओ। चलो अब हम लोग चलते हैं। तो आपने मन में सोच रही होती है कि खड़ूस सलूजा मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करने देंगे, मेरे मम्मा पापा को परेशान करेंगे। इट्स ओके, मैं अपने मम्मा पापा के साथ जा रही हूँ ना, मैं अपना ड्रीम तो बाद में पूरा कर लूँगी। तेरी बोलता है कि दुआ अब चले। दुआ बोलती है कि हाँ। तेरी, अमानत और दुआ तीनों गाड़ी के पास आ जाते हैं। इधर हम देखते हैं विक्रांत मेज़बानी से बाहर की तरफ आ जाता है। तेरी, अमानत, दुआ तीनों लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। इधर विक्रांत बाहर की तरफ ही होता है, लेकिन उनको नहीं देख पाता। तेरी और अमानत वहाँ से निकल जाते हैं। इधर विक्रांत सोच रहा होता है कि ये बच्ची फिर से कहाँ चली गई है, अचानक से गायब हो गई। आगे हम यूवी को देखते हैं। यूवी इंकपॉट लेकर आता है। इसके बाद वो डॉग पर डाल देता है। इधर हम देखते हैं सर्वेंट्स बोल रहे होते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। दीपक भी वहाँ जाता है। दीपक बोल रहा होता है कि यूवी बाबा आप ये क्या कर रहे हो, विशाखा मैम है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। यूवी बोलता है कि करने दो, क्योंकि ये घर है ना ये यूवी का है, यूवी का जो मन करेगा ना यूवी वो करेगा। दीपक बोलता है कि यूवी बाबा मैं तो बस इतना ही कह रहा था। तो यूवी बोलता है कि सर आप तुम सर्वेंट हो, सर्वेंट की तरह बिहेव करो। यूवी दीपक को बोलता है कि अगर तुम्हें इस डॉग की इतनी ही ज़्यादा केयर है ना तो एक काम करो, तुम ही डॉग बन जाओ, चलो अभी के अभी डॉग बनो। यूवी दूसरे सर्वेंट को बोलता है कि तुम पीछे की तरफ जाओ। यूवी दीपक को बोल रहा होता है कि तुम अभी के अभी डॉग बनो, अगर तुम्हें इस डॉग की इतनी केयर है तो तुम डॉग बन जाओ ना, अभी के अभी डॉग की तरह एक्ट करो।
वरना है ना मैं बड़ी से शिकायत करूँगा। मैं बोल दूँगा कि तुम्हें है ना नौकरी से निकाल दे, फिर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। दीपक बोलता है कि सॉरी यूवी बाबा, प्लीज़ आप मुझे नौकरी से मत निकलवाइएगा, मेरी छोटी सी बच्ची भी है। यूवी बोलता है तो फिर ठीक है, डॉग बनो, अभी के अभी डॉग बनो। सर्वेंट बोल रही होती है कि दीपक तुम ऐसा मत करो, लेकिन हम देखते हैं दीपक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और डॉग की तरह बन जाता है। इधर यूवी बोल रहा होता है कि अब चलो डॉग की तरह चल कर दिखाओ। दीपक काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, दीपक डॉग की तरह एक्ट करता है। इधर यूवी बोलता है कि चलो अब बाक भी करो। दीपक बाक भी करता है। इधर यूवी बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि ज़ोर ज़ोर से बाक करो, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। दीपक रोने लग जाता है। इधर हम देखते हैं यूवी हंस रहा होता है और वो बोलता है कि चलो अब जल्दी से मंकी बन जाओ। तभी यहाँ पर मल्ला आ जाती है। मल्ला बोलती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, दीपक चलो तुम उठो और अपना काम करो। मल्ला यूवी को बोलती है कि यूवी ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। इधर विशाखा वहीं पर होती है। विशाखा अपने डॉग का हालत देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि ये सब कुछ क्या है। आगे हम धैर्य को, मन्नत को और दुआ को देखते हैं। मन्नत देखती है कि धैर्य बहुत ज़्यादा थक चुका है। मन्नत बोलती है कि धैर्य जी आप सुबह से ड्राइव कर रहे हैं, हमने कुछ खाया भी नहीं है, एक काम करते हैं यहीं पर थोड़ी देर रुक जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। आप सुबह से ड्राइव कर रहे हो ना, आप थक चुके होगे। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी आप भी थकी हुई लग रही हैं, आपने भी तो कुछ नहीं खाया। मन्नत बोलती है कि हाँ भले ही मुझे इस शहर से नफरत हो, लेकिन हमें यहाँ पर रुकना ज़रूरी है। धैर्य बोलता है कि ठीक है, मैं अच्छा सा रेस्टोरेंट देखता हूँ और वहीं पर रुक जाते हैं। इधर दुआ बहुत ज़्यादा अपसेट सी होती है। दुआ को याद आता है कि कैसे विक्रांत ने दुआ को डिस्क्वालीफाई कर दिया। दुआ को ये भी याद आता है कि विक्रांत है ना, वो दुआ के मम्मा पापा को जेल भेजना चाह रहा था। धैर्य बोलता है कि दुआ कुछ नहीं बोल रही होती है। धैर्य बोलता है कि बोलो ना दुआ, तुम क्या खाओगी। दुआ बोलती है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी। धैर्य बोलता है कि दुआ आप रो रहे हो। इधर धैर्य मन्नत की तरफ इशारा करता है। मन्नत बोलती है कि दुआ क्या हो गया है, तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या। दुआ बोलती है कि नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। दुआ सोच रही होती है कि मम्मा पापा है ना, वो पहले से ही इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, मैं इन लोगों को और परेशान नहीं करूँगी, मैं इन्हें कुछ नहीं बताऊँगी। इधर मन्नत और परेशान हो जाती है। वो सोच रही होती है कि पता नहीं दुआ इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों लग रही है, मुझे लगता है कि विक्रांत ने कुछ इसको बोला है और दुआ कुछ बता भी नहीं रही। वहाँ पर कुछ हुआ था क्या, कहीं दुआ को कुछ पता तो नहीं लग गया है ना। मन्नत यही सोचकर अपसेट होती है। आगे हम मेज़बानी का सीन देखते हैं। यहाँ पर आरजू सर्वेंट्स को बोल रही होती है कि प्लीज़ आप क्लीनिंग अच्छे से कर लीजिएगा, सब कुछ अच्छे से ठीक होना चाहिए। इधर वो विक्रांत से बात करती है। विक्रांत बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। आरजू बोल रही होती है कि मिस्टर विक्रांत, अब तो स्पॉन्सर भी चाहते हैं कि दुआ है ना वो इस कंपटीशन का पार्ट बने, हमें दुआ को ढूंढना होगा, दुआ को ढूंढना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आरजू बोलती है कि मिस्टर चंदन एंड मिसेज चंदन दोनों हमारे स्पॉन्सर हैं, हमें लगता है कि हमें अपने स्पॉन्सर को नाराज़ नहीं करना चाहिए। विक्रांत बोलता है कि ये भी ठीक है, लेकिन रूल्स तो रूल्स होते हैं ना। वो बच्ची है ना, वो अपने पेरेंट्स के अप्रूवल के बिना ही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले रही थी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर चंदन और उनकी वाइफ है ना, वो हमसे नाराज़ होंगे। इतनी सी छोटी सी बात के लिए वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते, स्पॉन्सरशिप को कैंसिल नहीं कर सकते। आरजू बोलती है कि मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ मिस्टर सलूजा, पर चंदन्स की सिर्फ एक ही तो डिमांड है ना, उन लोगों को नाराज़ करना ही क्यों है। मिस्टर विक्रांत, मुझे पता है आपको है ना उस बच्ची का बर्ताव पसंद नहीं आया, ना ही उसके माँ बाप का बर्ताव पसंद आया। एक्चुअली मैं बताऊँ तो मुझे भी उस बच्ची का बर्ताव है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इन सब की वजह से हम चंदन्स की बात को पीछे क्यों टालें, हम मान लेते हैं ना उनकी बात। और वैसे भी हम देखेंगे कि दुआ है ना कॉम्पिटिशन में कितना आगे जा पाती है। ये तो हमारा पहला काम है जो हम लोग एक साथ कर रहे हैं। विक्रांत बोलता है अच्छा ठीक है। विक्रांत जल्दी से कुमार को अपने पास बुलाता है। विक्रांत बोलता है कि मिस आरजू, आपने देखा था क्या कि वो अपने पेरेंट्स के साथ गई है, मतलब वो उन्हीं के साथ गई है ना। आरजू बोलती है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो यहाँ से बाहर निकली थी ना तो वो मम्मा मम्मा कह रही थी, शायद वो अपनी मम्मा के पास ही गई होगी। विक्रांत बोलता है कि मुझे है ना ऐसे माँ बाप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। माँ बाप ऐसे हो सकते हैं क्या, पहले तो उस बच्ची को अकेले ही मुंबई भेज दिया और उसके बाद उसको ऐसे बिना बताए ही यहाँ से लेकर चले गए। वो माँ बाप है ना वो जेल जाने के लायक हैं। नेक्स्ट हम सलूजा हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विशाखा अपने पूछीकू को देखती है। वो देखती है कि उसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। विशाखा दीपक के पास आती है। दीपक को बोलती है कि ये सब कुछ किसने किया। दीपक कुछ नहीं बोलता। विशाखा बोलती है कि मैं पूछ रही हूँ ना ये सब किसने किया। दीपक यूवी की तरफ इशारा करता है। इधर यूवी हंस रहा होता है। विशाखा यूवी के पास आती है। विशाखा बोलती है कि यूवी तुमने इसके साथ ये क्या किया है, तुम पागल हो गए हो क्या। विशाखा मल्ला को बोलती है कि मल्ला तुम अपने बेटे को समझाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मला बोलती है कि विशा आंटी प्लीज़ आप अपने गुस्से पर ना थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि अगर यूवी ने विक्रांत को कंप्लेन कर दी ना तो आपके साथ क्या होगा आप भी नहीं जानती। प्लीज़ आप चुप हो जाओ। इसके बाद मल्ला यूवी को बोलती है कि यूवी ये सब कुछ क्या है। यूवी बोलता है कि बड़ी ने तो मेरे साथ गेम नहीं खेला, लेकिन आप दोनों को मेरे साथ चलना होगा। विशा को बोलती है कि मेरे पास भी आए ना तो मैं तुम्हें 2 थप्पड़ लगा दूंगी, मुझसे दूर रहो यूवी। यूवी मल्ला का हाथ पकड़ लेता है। मल्ला को बोल रहा होता है कि आपको मेरे साथ खेलना ही होगा। मल्ला सर्वेंट्स को बोलती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ। इसके बाद मल्ला यूवी को बोलती है कि तुम चुप रहो, और वैसे भी मैं शॉपिंग करके थक चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलने वाली। यूवी बोलता है कि मैं आप लोगों से नफरत करता हूँ, आप में से कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। यशिका बोलती है कि सॉरी वो तो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा है, तुम्हारे लिए गिफ्ट भी भेजा है। यूवी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि थैंक यू यशिका आंटी। इधर हम देखते हैं मल्ला बोलती है कि ओ ये कितनी ज़्यादा फ्री है ना, जब भी देखो मुंह उठाकर आ जाती है। आगे हम धैर्य और मन्नत को देखते हैं। धैर्य बोल रहा होता है कि देखो मेरी बेटी को कितनी ज़्यादा उदास हो गई है, आज तक इतनी सैड नहीं हुई है, और ये उदास किसकी वजह से हुई है। मन्नत बोलती है किसकी वजह से। धैर्य बोलता है कि आपकी वजह से। मन्नत बोलती है कि दुआ देखो ना आपके बाबा क्या बोल रहे हैं, आप मेरी वजह से अपसेट हो गए हो। मन्नत बोलती है कि धैर्य जी गलती तो सारी की सारी आपकी ही है, आपकी वजह से दुआ अपसेट है, सारी गलती आपकी है। धैर्य बोलता है कि मेरी गलती है। मन्नत बोलती है कि हाँ, आपने मुझे कंपटीशन के बारे में नहीं बताया, ना ही आपने मुझे ऑडिशन के बारे में बताया, सारी आपकी ही गलती है। अगर आप मुझे कंपटीशन के बारे में बता देते, ऑडिशन के बारे में बता देते ना तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, सारी की सारी आपकी ही गलती है ना गुड़िया रानी। धैर्य बोलता है कि दुआ देखो सारा का सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही है तुम्हारी मामा, मेरी कोई गलती नहीं है ना। धैर्य बोलता है कि दुआ देखो कैसे बाबा को डांट पड़ रही है। मन्नत बोलती है कि आपने काम ही ऐसा किया है। धैर्य बोलता है कि आप है ना मन्नत जी, आप दुआ को डांटते हो ना, इसी वजह से दुआ ने ऐसा किया। धैर्य बोलता है मन्नत जी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मैं तो खुद ही आपसे डरता हूँ। मन्नत बोलती है कि मैं डांटती हूँ, आप बातें मत बनाओ, जो कुछ हुआ है ना सब आपकी वजह से हुआ है। धैर्य बोलता है कि गलती आपकी है मन्नत, दुआ तभी तो झूठ बोलकर घर से गई है। मन्नत बोलती है कि नहीं, आप मानो या ना मानो गलती तो आपकी है धैर्य जी। मन्नत और धैर्य दोनों ऐसे ही बोल रहे होते हैं कि गलती आपकी है, गलती आपकी है। इधर दुआ तो बस चुपचाप शांति से बैठी होती है। मन्नत और धैर्य दोनों बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। वो बोलती है कि ठीक है, अभी कौन डिसाइड कर देगा कि किसकी गलती है। देखो अगर हेड से आएगा तो बाबा की गलती, अगर टेल से आया तो मम्मा की गलती है। मन्नत बोलती है कि जिसकी भी गलती होगी ना उसको पनिशमेंट मिलेगी। धैर्य बोलता है कि हाँ आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। मन्नत बोलती है कि मेरी तो गलती है ही नहीं। इसके बाद मन्नत कॉइन को उछालती है। वो दुआ को बोलती है कि दुआ अब किसकी तरफ हो, मम्मा की तरफ या बाबा की तरफ। मन्नत उस कॉइन को देखने वाली होती है, तभी दुआ मन्नत के पास आ जाती है और बोलती है कि नो नो मम्मा। दुआ बोलती है कि गलती है ना, गलती विक्रांत सलूजा की है। मम्मा पापा आप कभी भी ऐसे फ़ाइट नहीं करते, उनकी वजह से आप ऐसे फ़ाइट कर रहे हो। दुआ काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तो वो बोलती है खड़ूस विक्रांत सलूजा ने मेरे मम्मा पापा की फ़ाइट करवा दी। आगे हम मेज़बानी का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विक्रांत कुमार को अपने पास बुलाता है। कुमार को बोल रहा होता है कि दुआ के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर उसके पेरेंट्स के फ़ोन नंबर होंगे, तुम एक बार उनके पास कॉल करो ना, तो उन लोगों से बात करो और चेक करो कि दुआ उनके साथ है या नहीं है। कुमार बोल रहा होता है ठीक है। कुमार कॉल करता है लेकिन नंबर नहीं लगता। कुमार बताता है कि सर नंबर नहीं लग रहा। विक्रांत बोलता है कि एक बार फिर से ट्राई कर लो। कुमार फिर से कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लग रहा होता। विक्रांत बोलता है कि ये बच्ची भी ना, इसने जानबूझकर गलत नंबर दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी। आरजू बोलती है फिर हम उस बच्ची को ढूंढेंगे कैसे। विक्रांत बोलता है कि हम एक काम करते हैं, सीसीटीवी कैमराज में उसकी फ़ोटो होगी। विक्रांत कुमार को बोलता है कि सीसीटीवी से उसकी फ़ोटो निकालो। कुमार को दुआ की पिक्चर मिल जाती है। विक्रांत बोलता है कि ये स्क्रीनशॉट है ना, हमारी सोशल मीडिया टीम और हमारी सिक्योरिटी टीम के पास भेज दो। उनको बोलो कि इस बच्ची के बारे में कुछ भी पता चले ना तो हमें बता दे, और अगर सिक्योरिटी टीम को ये बच्ची मिले ना तो हमें बता दे। ये बच्ची कहीं पर भी दिखे ना तो बस इसको रोक लेना है। कुमार बोलता है कि सर अभी मैं उन लोगों से बात करता हूँ। इधर हम देखते हैं धैर्य और मन्नत देखते हैं कि दुआ रो रही है। मन्नत बोलती है कि दुआ बेटा ऐसे रोते नहीं हैं। धैर्य गाड़ी रोक लेता है। दुआ बोलती है कि खड़ूस सलूजा ने मेरे मम्मा पापा की लड़ाई करवा दी। मन्नत बोलती है कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरे पास आओ। मन्नत दुआ को अपनी गोद में बैठा लेती है। मन्नत दुआ को गले लगा लेती है। उसको बोलती है कि उन्होंने आपसे कुछ बोला है क्या। दुआ बोलती है कि नहीं। मन्नत बोलती है फिर आप रो क्यों रहे हो। दुआ बोलती है क्योंकि आप दोनों फाइट कर रहे हो। धैर्य बोलता है कि दुआ हम लड़ नहीं रहे थे, हम तो बस मजाक कर रहे थे। हमने देखा कि हमारी बच्ची उदास है ना तो हम लोग बस तुम्हारे चेहरे पर छोटी सी स्माइल लाना चाह रहे थे। सॉरी बेटा। मन्नत और धैर्य दोनों ही दुआ को सॉरी बोल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर खिलौने वाला आता है। वो बोलता है कि सर बच्ची के लिए खिलौने ले लीजिए।
धैर्य बोलता है कि ये तो सेंटा के टॉयज से भी ज़्यादा अच्छे टॉयज हैं, देखो कितने सारे कलरफुल टॉयज हैं, एक ले लें। तो अब बोलती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। धैर्य बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, एक तो ले ही लेते हैं। धैर्य खिलौने वाले को बोलता है कि हमें खिलौने नहीं चाहिए। खिलौने वाला वहाँ से चला जाता है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी अब मुझे समझ आ रहा है कि हमारी दुआ है ना वो सेट क्यों है। मन्नत बोलती है क्यों। धैर्य बोलता है कि हम मुंबई आए हैं और हमने हमारी दुआ को समुंदर ही नहीं दिखाया। मन्नत बोलती है कि हाँ। धैर्य बोलता है कि तो बताइए क्या आप मेरे साथ सी देखोगी। मन्नत बोलती है कि हाँ ज़रूर देखेंगे। धैर्य बोलता है कि दुआ साथ आएगी ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, बताओ दुआ चलेगी क्या। दुआ थोड़ी बहुत खुश हो जाती है। धैर्य बोलता है कि जिसको आना है वो मेरे साथ आ जाओ, जिसको नहीं आना तो कोई बात नहीं है। दुआ बोलती है कि सच्ची। धैर्य बोलता है कि मुच्ची। दुआ बहुत खुश हो जाती है। धैर्य बोलता है कि आप चलोगे। दुआ बोलती है कि हाँ। धैर्य बोलता है कि समुद्र के पास जाकर हम वहाँ पर खाएंगे भेलपूरी। दुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि मामा पापा हम लोग सी के पास पहुँच जाएंगे ना तो हम बंटी के पास वीडियो कॉल करेंगे, वो है ना बहुत ज़्यादा जेलस होगा। और हम नानू नानी के पास भी कॉल करेंगे, वो दोनों हम लोगों को देख कर है ना बहुत हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे। मन्नत बोलती है अब चलो आप अपनी सीट पर जाकर बैठो, हम लोग चलते हैं। इधर मन्नत धैर्य को बोलती है कि आप अपनी बेटी को कितना अच्छे से जानते हैं, आप जानते हैं कि उसको खुश कैसे करना है, उसको हंसाना कैसे है। वरना बाकी दुनिया अनजान लोग वो तो बस उसका दिल तोड़ना जानते हैं और कुछ नहीं। मन्नत और धैर्य को खुश देखकर दुआ भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस